Hello all students, in this video we shall continue our grammar topic direct and indirect speech। अभी तक हमने इसमें रूल्स देखे हैं। तो सबसे पहले जो रूल्स थे वो थे जो रिपोर्टेड वर्ब थे, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। आई होप नाउ यू आर क्लियर। एंड उसके बाद हमने रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउंस देखे थे। फिर कैसे इनडायरेक्ट चेंज में मतलब कि नियरेस्ट टाइम्स एंड ऑक्सिलरी चेंज होते हैं वो भी देखे थे। चेंज इन टेंसेस में हमने कौन कौन से टेंसेस, कौन से टेंस में जब हम इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट को क्या चेंज होगा वो भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद स्टेटमेंट भी कैसे चेंज होंगे। और अब हम आज जो है देखेंगे वो है रूल्स फॉर चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस। So the reported verb say is changed into ask, inquire, etc. तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में जब से होता है, डायरेक्ट में जब से होता है रिपोर्टेड वर्ब तो उसको क्या चेंज में जब भी हम इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब हम आस्क या इंक्वायर लगाएंगे। The interrogative sentence is changed into the statement by placing the subject before the verb and the full stop is put at the end of the sentence। यानी कि क्वेश्चन में से हम उसको क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और जो क्वेश्चन है उसको हम जो भी स्टेटमेंट है हमारा वो सब्जेक्ट है उसके बाद में जो है हम वर्ब लगाते हैं जनरली। तो अब क्या होगा, सब्जेक्ट बिफोर दी वर्ब, तो सब्जेक्ट है वर्ब के पहले ही आएगा पर उसका जो पूरा चेंज है वो कैसे होने वाला है वो हम जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे वो समझ में आएगा धीरे धीरे। इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज़ अ WH वर्ड्स यानी कि who, when, where, how, why, etc. जो WH क्वेश्चन है the WH words is repeated in the sentence, it serves as the conjunction। तो हम जब इन्वर्टेड कोमा निकाल के इफ़ या दैट यूज़ करते हैं, जनरली हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ ही यूज़ करते हैं, दैट यूज़ नहीं करते। दैट सिर्फ जनरल स्टेटमेंट के लिए और सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं उसको इनडायरेक्ट करते हैं तब दैट यूज़ करते हैं। पर क्वेश्चन मार्क जो होते हैं सेंटेंस उन्हें हम हमेशा इफ से कंजक्ट यानी कि जोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि जब भी हम WH वाले क्वेश्चन देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो WH वाले क्वेश्चन का WH वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा, उसमें कंजक्शन वही लगेंगे, इफ नहीं लगेगा। इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ यस नो आंसर द टाइप, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यस एंड नो में आता है तो who, when, where, how, why, with auxiliary verbs am, are, was, were, do, did, have, shall, etc. Then if or whether is used as a conjunction। तो अब WH वाले क्वेश्चन के अलावा जिसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आंसर यस या नो में आता है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आर, वॉज, वेयर, डू, डिड, हैव, शैल कोई भी ऐसा हो भी तो उसके आगे हमेशा उसका जो कंजक्शन है इन्वर्टेड वर्ब निकाल के तो उसका इन्वर्टेड कोमा के बाद निकालने के बाद क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा एज अ कंजक्शन। सिवाय सिर्फ WH क्वेश्चन में ही वो जो है WH क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा, कोई कंजक्शन नहीं लगाया जाएगा। पर कंजक्शन अगर कोई इसके अलावा वर्ड्स यूज़ किए हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो इफ या वेदर ही लगेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। The auxiliary do and does and did in the positive question in the reported speech are dropped। यानी कि do does है वो सारे जब हम इनडायरेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में से तो do does निकल जाएगा, did भी निकल जाएगा जब भी हम उसको पॉजिटिव वे में नेगेटिव में से बनाते हैं तब। The conjunction that is not used after the reporting process because क्यों यूज़ नहीं हुआ, बिकॉज ये क्वेश्चन टैग्स वाले या फिर क्वेश्चन सेंटेंस है तो इसके कंजक्शन एज अ उसमें सिर्फ इफ़ या वेदर यूज़ होगा और WH क्वेश्चन में सिर्फ WH वाले क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं वही होंगे, दैट यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, लेट्स सी। डायरेक्ट में दिया गया है आई सेड टू हिम वेदर आर यू
वेयर आर यू गोइंग। तो ये पूरा जो है क्वेश्चन क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, एक तो क्वेश्चन है इसलिए आस्क्ड या इंक्वायर जो है सेज या सेड टू की जगह पे लगेगा। तो आस्क्ड लगाया है यहाँ पे, आस्क्ड क्यों लगाया है, क्योंकि सेड टू इज द फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस। तो यहाँ पे जब भी हमें ये भी टेंसेस का भी ध्यान रखना है कि से है या फिर सेड है तो क्या पूछा है। अगर से पूछा होता तो हम यहाँ पे आस्क्ड नहीं सिर्फ आस्क लगाते। तो यहाँ पे सेड टू है, दैट्स व्हाई वी आर यूज इन डायरेक्ट स्पीच द आस्क्ड। तो आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा निकालने के बाद हमने इफ यूज नहीं किया बिकॉज स्टार्ट बाय WH वर्ड्स। तो वेयर से शुरू हुआ है तो कंजक्शन एज हम वेयर ही यूज करेंगे। तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग, दैट इज चेंजिंग दैट ही वॉज गोइंग, दैट स्ट्रक्चर आर द चेंजिंग, आर की जगह वॉज लगा है, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में चेंज किया है एंड द क्वेश्चन मार्क एज लगाया है तो उसको हटाकर सिंपल एज अ सेंटेंस बनाया है यहाँ पे, वेयर ही वॉज गोइंग। यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगेगा और वर्ब के आगे जो है टू बी जो वर्ब है वो लगाया जाएगा। फिर एक और है यहाँ पे एग्जाम्पल, I said to him, are you happy? तो डायरेक्ट क्या होगा, I asked him if he was happy। if क्यों लगाया है, बिकॉज यहाँ पे आर से टू बी ऑक्सिलरी रूट से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूज द इफ एज अ कंजक्शन। तो यहाँ पे I asked him if he was happy, ये इनडायरेक्ट स्पीच है जो डायरेक्ट स्पीच का बनेगा। चेंज, अब यहाँ पे दूसरा जो है वो है चेंजिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो चेंजिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, जब भी कोई रिक्वेस्ट की गई है सेंटेंस में, कमांड्स दिए गए हैं इनकी सेंटेंस, तो उसमें क्या क्या चेंज होंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देन इन इम्पेरेटिव सेंटेंस हैविंग अ कमांड एंड रिपोर्टिंग वर्ब इज अ चेंज इनटू कमांड। तो रिपोर्टिंग वर्ब है से टू या फिर ऐसा कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है वो किस में चेंज होगा, कमांड के, कमांड है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि ऑर्डर, टेल, अलो, रिक्वेस्ट, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। यानी कि से है तो उसका चेंज, उसको अगर ऑर्डर दिया गया है रिपोर्टिंग स्पीच में से के साथ में, ही सेज दैट, तो एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पर जब भी कोई रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑर्डर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर है या फिर एडवाइस है या फिर रिक्वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे ऑर्डर, टेल, एडवाइस एक्सेट्रा। द इम्पेरेटिव मूड इज चेंजिंग इनटू इंफिनिटिव मूड बाय पुटिंग टू, और टू हमेशा यहाँ पे लगेगा, जैसे कि ऑर्डर टू, टेल टू, अलाउ टू, रिक्वेस्ट टू, ऐसे बिफोर द वर्ब। In causes to negative sentence the auxiliary do is dropped and the to is placed after not। और कभी भी ऑक्सिलरी नेगेटिव अगर डू लगाया है तो डू निकल जाएगा, उसकी जगह टू लगेगा नॉट के साथ में, यानी कि नॉट के बाद में क्या लगेगा, टू। डू है वो डू, डज, डिड है वो सारे जो इनडायरेक्ट हम जब भी यूज़ करेंगे तो वो निकल जाएंगे, उनको जो है छोड़ देंगे, उसकी जगह पे टू या जो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट के बाद टू लगेगा। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में शी सेड टू मी ओपन द विंडो, तो ये ऑर्डर दिया है, एक तो हमें पता चल रहा है इसका सेंस क्या है ऑर्डर, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो शी ऑर्डर्ड मी, तो उसने मुझे ऑर्डर किया, सेज की जगह, सेड टू की जगह क्या लगा, ऑर्डर, शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाया है, टू लगाया है एज अ कंजक्शन, ओपन द विंडो। तो यहाँ पे दैट या फिर इफ नहीं लगेगा, जब भी कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस ऐसे ये गए होते हैं तो यहाँ पे हम एज अ कंजक्शन जनरली हम टू यूज़ करते हैं। फिर दूसरा है डायरेक्ट स्टेप, द कैप्टन सेड टू दी सोल्जर्स अटैक द एनिमी, ये भी ऑर्डर है, कमांड है एक टाइप की, तो कैप्टन कमांडेड द सोल्जर टू अटैक द एनिमी। फिर यहाँ पे और एक है I said to him leave this place once, I told him to leave that place once, the principal said to the peon ring the bell, the principal ordered the peon to ring the bell। I said to him please bring me a glass of water,
आई रिक्वेस्ट हिम टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जनरली रिक्वेस्ट की गई होगी तो उसमें प्लीज़ लगाया ही गया होगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ऑर्डर में जो है डायरेक्ट जो है सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे और एक है सेंटेंस जब लेट के साथ स्टार्ट होता है तो उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज होगा। लेट इज यूज्ड इन दी वेरियस मीनिंग। लेट बहुत सारे मीनिंग्स में यूज होता है। लेट इज यूज टू मेक अ पर्पज। जो कोई प्रपोजल है उसके लिए यूज होता है, जनरली लेट है वो। फिर फर्स्ट चेंज एंड रिपोर्टिंग वर्ब इन दी प्रपोजल, प्रपोज्ड एंड सजेस्ट। तो लेट जब दिया गया है सेंटेंस में तो तब उसकी जगह जब अब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे उस पूरे सेंटेंस को, तब रिपोर्टेड वर्ब जो भी होगा उसकी जगह प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड लगाया जाएगा। यूज शुड इंस्टेड ऑफ द लेट, और लेट की जगह शुड लगाया जाएगा। देन एग्जाम्पल देखते तो ज़्यादा क्लियर होगा। देन ही सेड टू मी लेट अस गो होम। इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो होम। लेट की जगह क्या लगाया, शुड। एंड सेड टू की जगह सजेस्टेड। जब भी लेट यूज होगा सजेस्टेड या जो है प्रपोज्ड यूज होगा वर्ब की जगह, रिपोर्टेड वर्ब की जगह। और लेट की जगह हमेशा शुड, और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं एज अ कंजंक्शन। फिर दूसरा उसका यूज है लेट इज यूज एज ए टू फॉलो, टू अलो। इन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज दी रिपोर्टिंग वर्ड रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। अब देखिए सबसे पहले तो लेट जब कोई प्रपोजल के लिए यूज़ किया है तब हम प्रपोज्ड एंड सजेस्ट यूज़ करेंगे, बट लेट जब रिक्वेस्ट या ऑर्डर के लिए यूज़ किया गया है तब हम उसको क्या कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड वर्ड जो स्पीच है उसको हम टू से जो है छोड़ेंगे, कंजक्ट करेंगे। देन डायरेक्ट स्पीच जो अगर ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, राम सेड टू मोहन लेट्स हिम डू इट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा राम ऑर्डर टू मोहन टू लेट ही डू दैट। अब यहाँ पे ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट होगी तो लेट का लेट ही रहेगा, वहाँ पे शुड नहीं होगा। बट प्रपोजल और सजेशन है, सजेशन दिया गया है कोई, तो यहाँ पे लेट का शुड होगा। आगे है सजेस्टेड विद द क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में इन द इनडायरेक्ट स्पीच द क्वेश्चन टैग इज यूजुअली लेफ्ट। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं कोई क्वेश्चन सेंटेंस को तो हम क्वेश्चन टैग को रिमूव कर देते हैं, इन सिंपल में उस सेंटेंस को बना देते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच दिस वर्ड आर द रिमूव एंड द वर्ड रिस्पेक्टफुली इज यूज इन द रिपोर्टिंग क्लोज। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, डायरेक्ट में दिया है महेश सेड सर मे आई गो होम। तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा, महेश रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सर इफ ही माइट गो होम। तो यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट ही एज अ, अगर कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा है बट इन रिक्वेस्ट इन द रिस्पेक्ट में पूछा है तो उसका चेंज इस तरह से होगा और क्वेश्चन टैग रिमूव हो जाएगा। तो हमारा जो ये डायरेक्ट है आज तक यहीं रखेंगे, आगे कुछ चेंजेस हैं बहुत सारे और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।